नमस्कार साथियों। पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है। कहा जाता है कि शेयर बाजार में बहुत पैसा है। कुछ लोगों को उदाहरण दिया जाता है कि इन्होंने महज 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत की और आज शेयर बाजार से करोड़ों रुपए बना रहे हैं। आखिर उनकी सफलता का राज क्या है, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपने कभी शतरंज का खेल खेला है या खेलते हो? पता तो होगा आपको। तो आपको पता ही होगा, शतरंज के खेल में आपकी एक छोटी सी गलती आपको गेम हरवा सकती है। ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा शेयर बाजार में किया गया गलत निवेश या बिना सोचे समझे किया गया निवेश आपको कंगाल बना सकता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसलिए जब तक आपको शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान ना हो तब तक कोई भी निवेश करना ठीक नहीं होगा। तो आइए समझे कि शेयर बाजार क्या है और इसमें पैसा कैसे लगाया जाए। दोस्तों, बाजार में बिना सोचे समझे निवेश करने की बजाय योजना बनाकर निवेश करना चाहिए। अक्सर शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि किसी दूसरे के बातों में आकर लोग शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन करा लेते हैं, परंतु उन्हें शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाना है यह पता ही नहीं होता। लेकिन अक्सर लोग पैसे बनाने की होड़ में नियम और रिस्क को भूल जाते हैं या फिर कहें जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं और फिर उनकी शिकायत होती है कि शेयर बाजार में उन्हें बड़ा नुकसान हो गया। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि शेयर बाजार से 90% से ज़्यादा रिटेलर पैसा नहीं बना पाते। हर रिटेल निवेशक को शेयर बाजार में कदम रखने से पहले इस आंकड़े को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि 10% रिटेल निवेशक पैसे बनाने में सफल रहते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, शेयर मार्केट किसे कहते हैं? दोस्तों, शेयर बाजार नेशनल फाइनेंशियल एक्सचेंज पर जो सूचीबद्ध कंपनी होती है उनके शेयर्स को खरीदती और बेचती है। अगर कोई कंपनी सार्वजनिक है तो वह सार्वजनिक रूप से अपने शेयर्स को बेचने के लिए सूचीबद्ध करती है। इन शेयर्स को खरीदने वाले व्यक्ति को स्टॉक ट्रेडर्स कहते हैं। इन्हें मार्केट के बारे में जानकारी होती है कि क्या हो रहा है और निवेशक को अपना पैसा कहां निवेश करना चाहिए। दोस्तों, भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। आपने भी कभी बुल मार्केट या बियर मार्केट का नाम सुना होगा। बुल मार्केट वह है जहां पर शेयर्स की कीमतें बढ़ती रहती है और बियर मार्केट वह है जहां कीमतें गिरती रहती है। ये सब डिपेंड होता है खरीदने और बेचने पर। दोस्तों, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये इंडिया की 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जो कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड है। दोस्तों, अब आपको ये तो पता लग गया कि शेयर बाजार क्या है। अब इसमें निवेश करने के लिए कौन कौन से नियम अपनाने पड़ते हैं, क्या क्या देखना पड़ता है, वो हमने आपको आगे बताया है। तो पूरा ध्यान से सुनिए। नंबर 1, शुरुआत कैसे करें? दोस्तों, कोई भी काम हो या हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी समस्या होती है कि शुरू कहां से करें। स्टार्टिंग पॉइंट क्या ढूंढे भी, कहां से शुरू करना चाहिए हमें। शेयर बाजार में निवेश से पहले ये जानने की कोशिश करें कि शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार कैसे काम करता है, लोगों को शेयर बाजार से कैसे कमाई होती है। क्योंकि शेयर बाजार कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं है। डिजिटल के इस दौर में आप घर बैठे ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इसके अलावा आप इस मामले में वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं जो आपको शुरुआत में सही दिशा बताएंगे। नंबर 2, लालच में ना आए। बाजार में जल्द से जल्द पैसे को कई गुना करने के चक्कर में ना आए। बहुत सारे YouTube चैनल या टिप्स देने वाले आपको तुरंत करोड़पति बनाने का झांसा देते हैं। बाजार में आपको अपने निवेश पर बैंक या दूसरे निवेश माध्यमों से ज्यादा निवेश मिल सकता है, ना कि यह जादुई छड़ी है जो आपको कुछ दिनों में ही अमीर बना देगा। नंबर 3, छोटी रकम से करें निवेश की शुरुआत। ये जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश के लिए बड़ी रकम होनी चाहिए। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी शेयर बाजार में लगा देते हैं।
फिर बाजार में उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते। आप छोटी सी रकम यानी महज 5 रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 4, टॉप कंपनियों को चुनें। दोस्तों, शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिटर्न पर फोकस करने से बचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग उन कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं जो फंडामेंटली मजबूत नहीं होती और फिर उसमें फंस जाते हैं। इसलिए निवेश की शुरुआत अक्सर लार्ज कैप कंपनियों से करें जो फंडामेंटली मजबूत हो। जब आपको कुछ साल का अनुभव हो जाएगा तो फिर थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं। नंबर 5, निवेशित रहने की जरूरत। जब आप छोटी रकम से निवेश की शुरुआत करेंगे तो फिर हर महीने निवेश को बढ़ाते रहें। अपने पोर्टफोलियो को संतुलित बनाकर रखें। जब आप लगातार कुछ साल तक बाजार में निवेशित रहेंगे तो फिर आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अक्सर बाजार में लंबे समय तक निवेशित रहने वालों को ही फायदा होता है। नंबर 6, पेनी स्टॉक्स से रहे दूर। रिटेल निवेशक अक्सर सस्ते स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। 10-15 रुपए वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं और फिर गिरावट में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि सस्ते शेयर में कम निवेश कर ज़्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन ये सोच गलत है। स्टॉक्स का चयन हमेशा कंपनी की ग्रोथ को देखकर करें। उसी कंपनी में निवेश करें जिसका बिजनेस अच्छा हो और उस बिजनेस को चलाने वाला मैनेजमेंट भी अच्छा हो। नंबर 7, गिरावट में घबराए नहीं। दोस्तों, शेयर बाजार में जब भी गिरावट आए तो अपने निवेश को बढ़ाएं। अक्सर रिटेल निवेशक को जब तक कमाई होती है तब तक वो निवेश में बने रहते हैं, लेकिन जैसे बाजार में गिरावट का दौर चलता है रिटेल निवेशक घबराने लगते हैं और फिर बड़े नुकसान के डर से शेयर सस्ते में बेच देते हैं, जबकि बड़े निवेशकर खरीदारी के लिए गिरावट का इंतजार करते हैं। नंबर 8, कमाई का कुछ हिस्सा करें सुरक्षित निवेश। दोस्तों, शेयर बाजार से होने वाली कमाई के कुछ हिस्से को सुरक्षित निवेश के तौर पर दूसरी जगह पर भी लगाएं। इसके अलावा अपने मुनाफे को बीच बीच में कैश करते रहें। सबसे अहम और हर रिटेल निवेशक के लिए जरूरी बात यह है कि वे बिना जानकारी शेयर बाजार से दूर रहें और निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। देश के बड़े निवेशकों को फॉलो करें, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गया या हर्षद मेहता जी के टिप्स हो गए, उनकी बातों को गंभीरता से लें। दोस्तों, यहाँ मैंने हर्षद मेहता के सिर्फ टिप्स जो कि उन्होंने शेयर बाजार के ऊपर कहे हैं उन्हीं को फॉलो करने की बात की है, ना कि उनके स्कैम की। नंबर 9 एंड लास्ट, नियमित निवेश। दोस्तों, बाजार में कब तेजी होगी या कब गिरावट, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तेजी या गिरावट में पैसा लगाने से बचना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप नियमित निवेश या SIP कर सकते हैं, चाहे वो शेयर हो या म्यूचुअल फंड। इस तरह से आपकी शेयर प्राइस एवरेज होकर सही रेट पर आ जाएगी। दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा लवली सा कमेंट देकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।